महाशिवरात्रि, महाग्रहण और 100 घंटे की महाकवरेज। स्वागत है आपका। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं शिवरात्रि की रौनक कैसे देश भर के अलग अलग शिवालयों में नजर आ रही है। और बस अब तैयारियां लगभग सबकी पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो आज गुड न्यूज टुडे पर हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार क्यों है शिवरात्रि खास और ग्रहण से पहले इस महाशिवरात्रि का क्या है महत्व, ग्रहण का असर कितना होने वाला है, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन शिव के शक्ति से मिलन की बेला अब करीब आ रही है और पूरे देश में अभी से ही शिव उत्सव की रौनक नजर आ रही है। इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत से दुर्लभ योग भी बन रहे हैं और महाशिवरात्रि के बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो एक खास ज्योतिषीय और खगोलीय संयोग भी माना जा रहा है। शिव नवरात्रों के बीच शिव धामों में आस्था नजर आ रही, लगातार लोग पहुंच रहे हैं शिवालयों में भी। तो शिवरात्रि से के बाद सूर्य ग्रहण लगेगा, इसका असर कितना होगा, आप शिव और सूर्य को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या है जलाभिषेक का सबसे शुभ मुहूर्त, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और कथावाचक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कहते हैं शिव ही आदि है, शिव ही अंत है और शिव ही सृष्टि के कर्ता है, पालक हैं, संहारक हैं। शिव ही शांति है, शिव ही शक्ति है और शिव शक्ति का पवित्र और पावन दिन है महाशिवरात्रि, जो कि आने ही वाला है। और इस अवसर पर देश भर के शिवालयों में भगवान शिव के प्रति आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, जो आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। उज्जैन से लेकर काशी तक मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भक्त महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह सवेरे पहुंच रहे हैं। आने वाले 2 दिन शिव धामों में अपार आस्था और भक्ति देखने को मिलेगी। शिवरात्रि से पहले ही लाखों श्रद्धालु महादेव के दर्शन पूजन के लिए पहुंचने लगे हैं। वहीं इस बीच शिव बारात निकाले जाने की भी तैयारी हो रही है। कोई भी कोना हो शिवमय हो चुका है। भक्ति रस हर जगह पर नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें भक्तों की नजर आ रही हैं और उज्जैन की खास तौर पर तस्वीरें देखिए, जहां पर बाबा का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। 9 दिन जब शिव नवरात्र भी मनाए जा रहे हैं। और हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है गुड न्यूज टुडे पर। यह है शिव उत्सव। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जब महाशिवरात्रि मनाई जानी है, 15 फरवरी दिन रविवार। और शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो शाम 5:05 पर चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। बहरहाल क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको जलाभिषेक करना है, 4 पहर की पूजा का महत्व क्या है और इस बार की महाशिवरात्रि क्यों है खास, क्यों कहा जा रहा है कि 100 सालों बाद इस तरह का महासंयोग बना है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके ठीक बाद अगर हम 17 तारीख की बात करें, 3:26 पर सूर्य ग्रहण भी लग जाएगा, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि देश में रौनक आप इन तस्वीरों के जरिए देख ही रहे हैं कि किस तरीके से नजर आ रही है देश के अलग अलग मंदिरों में महाशिवरात्रि की। और फिर उसके बाद लगने वाला है सूर्य ग्रहण। दोनों ही मौके बहुत खास हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जानी है। 15 फरवरी दिन है रविवार और महाशिवरात्रि इस दिन मनाई जाएगी और समय रहेगा शाम 5:05 जब चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद 16 फरवरी शाम 5:35 तक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी। महाशिवरात्रि के बाद मंगलवार को है सूर्य ग्रहण। धार्मिक और विज्ञान के नजरिए से अगर देखा जाए तो बहुत अहम है। ज्योतिर्विदों की भी यही गणना है कि इस बार ग्रहण बहुत खास होने वाला है। 17 फरवरी यानी कि मंगलवार को दोपहर 3:26 पर सूर्य ग्रहण लगेगा। फिर उसके बाद 17 फरवरी मंगलवार का ही दिन शाम 7:57 तक ये ग्रहण रहने वाला है। यानी कि अगर हम टोटल ड्यूरेशन अगर देखें तो 4 घंटे 31 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। लेकिन नजर कहां आएगा ये भी आपको बताते चले। अंटार्कटिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण नजर आएगा। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में भी ये ग्रहण दिखेगा। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा। ऐसे में भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो भारत में आप कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं? रोजाना
का जो आपकी दिनचर्या है क्या बिल्कुल वैसी रहनी चाहिए या फिर उसमें कोई बदलाव आना चाहिए, और जिन जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण लग रहा है क्योंकि वहां पर भी सनातन को मानने वाले बहुत से लोग रहते हैं, उनके लिए खास क्या उनको करना है ये आज आपको बताएंगे। तो पहले रविवार को शिवरात्रि है, फिर सूर्य ग्रहण है। इस बीच प्रयागराज में चल रहा है माघ मेला, समापन की ओर है। महाशिवरात्रि पर संगम स्नान का विशेष महत्व है और ये शिव शक्ति संग मां गंगा और सूर्य देव की कृपा पाने का भी शुभ अवसर है। प्रतिवर्ष माघ में जब मकर संक्रांति का प्रवेश आता है, धनु राशि से सूर्य मकर राशि में आते हैं, तो देव दनुज किन्नर नरबेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये त्रिवेणी में सब मज्जन स्नान करने के लिए आते हैं। देवता दनुज मानव किन्नर यक्ष राजसी सात्विक तामसी हर तरह के लोग आते हैं और अपनी कामना को पूर्ति कर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। शिवरात्रि का पूजन अर्चन कर यहाँ की गई पूजन अर्चन करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करती है। ये अंतिम स्नान शिवरात्रि का जो त्रिवेणी में लोग करेंगे और प्रायः अपने घरों को प्रस्थान करेंगे, तो वर्ष पर्यंत उनके जीवन में शांति होगा, सद्भाव होगा, नकारात्मक व्यक्तियों का समापन होगा और शिव की कृपा से शिव की उपासना सकल और निष्कल, सगुण साकार रूप और निष्कल निर्गुण निराकार लिंग के रूप में होती है, जिनका 1 अक्षर, 3 अक्षर, 5 अक्षर, 52 अक्षर और 1008 अक्षरों के नाम का निरूपण है, जो मृत्यु पर भी व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे उनका त्र्यंबक मंत्र है, जैसे ककड़ी फक जाती है और वृक्ष से अलग हो जाती है, तो जो शिव के उपासक हैं उनके जीवन में आने वाला संकट वैसे ही दूर हो जाता है। उर्वा रुक्म बंधनान, जो बंधन है मृत्यु का कारक है, तो मृत्यु अलग हो जाती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु शिव के उपासकों की नहीं होगी अगर ईमानदारी के साथ पंचकर्मेंद्री ज्ञानेंद्री मन को एकाग्र कर शिव की उपासना आराधना करते हैं। ये हम इस महा कवरेज की शुरुआत कर चुके हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, परिचय करा देती हूँ। संजीव शांडिल्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वान्य आर्य जी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी हैं और मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आचार्य जी आप ही से करूंगी। सबसे पहले जरा ये बताइए कि शिवरात्रि के तुरंत बाद, जैसा मैंने बताया भी अभी कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ये किस तरह का ग्रहों का संयोग इस बार बन रहा है? देखिए, सबसे पहले क्योंकि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवरात्रि के तुरंत बाद ग्रहण लगने जा रहा है और ग्रहण भी धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत लग रहा है, जिस नक्षत्र के स्वामी एक्चुअल में मंगल हैं और मंगल जो कि धरती के पुत्र कहे जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि यद्यपि ये ग्रहण भारत के अंदर दृश्य नहीं है, लेकिन विश्व में कोई भी कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो उसका इंपैक्ट पूरे विश्व पर पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बड़ी सुंदर चीज है जो आपने एक बात बताया कि शिवरात्रि के बाद ग्रहण, यानी जो ग्रहण है वो 17 फरवरी को लगने जा रहा है और शिवरात्रि हमें 15 फरवरी को मिल रही है। यानी जो भी दोष उत्पन्न होने वाले हैं ग्रहण से, जो भी कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाले हैं, उसको हम शिवरात्रि को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शिवरात्रि है इस शिवरात्रि में 8 इंपॉर्टेंट योग बन रहे हैं और उस 8 इंपॉर्टेंट योगों में से चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, व्यातिपात योग का निर्माण हो रहा है, बुद्धादित्य योग का निर्माण हो रहा है, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, शुक्र आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और श्रवण नक्षत्र का योग है। तो जब इतने सारे योग शिवरात्रि पर पड़ रहे हों तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ग्रहण घटित हो रहा है तो उसका इंपैक्ट कुछ लोगों पर बहुत अच्छा, कुछ राशियों पर बहुत अच्छा और कुछ राशियों पर बहुत खराब पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भगवान शंकर की आराधना, जिनके लिए कहा जाता है कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर भाग्य को बदल सकते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, या उमा स्तंभ विवाह जे नर कहां सुनहि जगा वही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। इस चरित्र को जो गायन या श्रवण कर लेता है, ये टीवी शो कोई साधारण टीवी शो नहीं है, साधारण एक जनरल टीवी शो हम सभी लोग हमेशा देखा करते हैं, लेकिन जीएनटी का स्पेशली ये कार्यक्रम इस प्रकार का है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की चर्चा हो रही है, विवाह की चर्चा हो रही है। और गोस्वामी जी ने कहा कि जो इसको सुन लेता है, गा लेता है, देख लेता है,
कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं, तो जीवन के समस्त सुख को, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, विवाह इत्यादि देने वाला है, वैवाहिक सुख प्रदान करने वाला है, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन करने वाला है। बिल्कुल। एक बार अब सुमित्रा जी आपके पास आती हूँ। देखिए, सूर्य ग्रहण से पहले महाशिवरात्रि का पड़ना, हालांकि राजी आगे इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी राशियां ऐसी हैं जो इफेक्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले हम वापस सुमित्रा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। 15 फरवरी जो समय दे रखा है वो है 5:05 से चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो रही है। 16 फरवरी 5:35 तक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अब ऐसे में जो पूजा के विशेष शुभ मुहूर्त है वो क्या क्या है? जी, पहले सबको नमस्कार। जीएनटी के माध्यम से सभी को हरित शिवरात्रि की नमस्कार देना चाहती हूँ। हरित शिवरात्रि क्या है, पहले वो बोलना चाहूंगी। ग्रीनरी की बात है, हम शिव और शक्ति दोनों की बात करें। हम बोलना चाह रहे हैं कि शिव, और जब पार्वती की बात करें तो वो प्रकृति। तो हम पूरी इस प्रक्रिया में कोशिश रखेंगे कि हम बिल्कुल भी प्लास्टिक मंदिरों में ना ले जाएं और प्लास्टिक वहां डिस्पोज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही हम उसे प्रकृति में अगर छोड़ते हैं, धरती में छोड़ते हैं, तो हजारों साल तक वो वहां रहता है, वो जगह बंजर हो जाता है। तो ये एक चीज का ध्यान, जब हम चारे प्रहर में जब पूजा करेंगे तो ये बिल्कुल ना करें। तो पहले इस बात करती हूँ 4 प्रहर की। तो फर्स्ट प्रहर जिसको हम लोग बोलते हैं, हर जगह के जब सूर्य उदय होता है उससे वो टाइमिंग की कैलकुलेशन होती है प्रहर की। तो अगर लोकल टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए बोलेंगे, अगर मैं दिल्ली के हिसाब से बताऊं तो फर्स्ट प्रहर हम लोग मान रहे हैं 6:11 शाम को शुरू होगी, जो 9:23 तक रहने वाली है। इस समय हम जल और दूध, इससे हम शिव जी का अभिषेक करेंगे और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ये प्रहर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी स्वस्थता और शांति चाहते हैं तो पूरे मन में ये भाव रखना है, ये संकल्प करना है कि हम अपने स्वस्थता और शांति के लिए इस प्रहर में पूजा कर रहे हैं। सेकेंड प्रहर की बात करेंगे तो 9:23 से शुरू होगा, वो 12:35 तक रहने वाला है। इस समय दही और शहद, इससे हम अभिषेक करेंगे। जो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं वो जाप करेंगे, और जो महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकते हैं वो ओम नमः शिवाय का ही जाप करेंगे और धूप दीप से आरती करेंगे भगवान की। ये समय संतान सुख और धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड प्रहर की बात करो, जो कि 12:35 से शुरू होकर 3:47 तक रहता है, अभी इसी के बीच में निशित काल भी आता है, इसलिए यहीं पे आता है इंपॉर्टेंस आपके लोकल पंचांग का। क्योंकि निशित काल अगर मैं दिल्ली के हिसाब से बोलूँ तो 12:09 से शुरू होकर 1:01 तक रहेगा, लेकिन अलग अलग जगह के लिए वो डिफरेंट है। तो अगर निशित काल में कोई पूजा करना चाहता है तो ये थर्ड प्रहर के अंदर आएगा। इस समय घी से आपको अभिषेक करना है, और रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, रुद्र का पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं आता आपको, ये सब डिफिकल्ट लगता है तो शिव चालीसा का पाठ करें। इस समय मोक्ष और शत्रु नाश के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्थ प्रहर की बात करूं तो वो 3:47 से शुरू करके 6:59 तक रहेगा। इस समय हमें शहद और फल के रसों से हमें भगवान का अभिषेक करना है। फल की माला भी चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे इस समय। और ये समय इंपॉर्टेंट है समृद्धि के लिए या दीर्घायु के लिए, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 16 फरवरी को आप देखिए, जब ये हमने शिवरात्रि पूरी कंप्लीट कर ली, कोई उपवास कर रहे हैं, कोई एक समय फलाहार कर रहे हैं, कोई निर्जला भी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 16 फरवरी को वो लास्ट में क्या करेंगे। उसका मुहूर्त है सुबह 6:59 से लेकर दोपहर 3:24 के बीच में। आप कोई भी काला तिल या फिर कंबल या दूध या चावल, इसका दान किसी नीडी को करेंगे। तो इतनी चीजें हम जरूर करेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि शिवरात्रि के बाद बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। हालांकि ग्रहण रहने वाला है, लेकिन अगर समझे इसको ठीक तरीके से तो सूर्य क्या है, ये हमारे आत्मा का कारक है। और अगर हम कहीं ना कहीं बोलते हैं, जब राहु की छाया उसके ऊपर पड़ रही होती है, तो ये एक समय बहुत इंपॉर्टेंट हर उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में बहुत सारे रिपीटेड सेम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये समय है जब परिवर्तन लाना है हमें अपने अंदर। बिल्कुल सुमित्रा जी, उस पर भी आएंगे, लेकिन एक एक करके, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रहण का कितना असर, कितना महत्व, और हमें क्या, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, क्या हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है या नहीं लेनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि सनातन को मानने वाले तमाम उन जगहों पर भी रहते हैं जहां पर ग्रहण का असर है, इसलिए वो भी बताना बहुत जरूरी होगा यहाँ पर। इसी के साथ साथ हम महाशिवरात्रि पर किस तरीके से शिव की कृपा पाएं, सूर्य की कृपा भी क्या इस दिन पाई जा सकती है, ये सब हम जान रहे हैं तमाम खास मेहमानों से। वाना जी, आपके पास आना चाहूंगी, मैं ग्रहण पर ही आऊंगी। भारत में क्योंकि सूतक मान्य नहीं है, क्या हम इस ग्रहण को के दौरान क्या हमें भी कुछ उपाय करने की जरूरत है, या फिर हम ये कहें कि हम बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार।
तो ये जो ग्रहण है इसका सूतक काल जो है हालांकि भारत में मान्य नहीं है, बट सौर मंडल में सूर्य तो एक ही है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आता ही आता है। हो सकता है कि इम्पैक्ट की जो इंटेंसिटी है वो कंपैरेटिवली उतनी नहीं होती है, क्योंकि सूतक काल जो है वो मान्य नहीं है। इसलिए ग्रहण से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं उस टाइम पर तो बहुत अच्छा है। ग्रहण का जो भारत का समय है वो 3:26 शाम के, यानी कि दोपहर से लेकर 7:57 तक है। अप्रोक्सीमेटली 4 hours 30 minutes का ये ग्रहण है। तो इस ड्यूरेशन में आप कोशिश करें, वैसे तो इसमें आधा टाइम निकल जाएगा, ये मोस्टली जो है ढलते सूरज की तरफ है। अगर हम भारत का समय की बात करते हैं, तो आप फिर भी मैं कहूँगी कि आप जो है बाहर ना निकलें, और इसके दौरान जो है ग्रहण में जो है जैसे स्नान-दान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो अगले दिन जो है आप स्नान करके जो है गेहूँ का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। बात करते हैं जाप की, कौन से जाप आप इस टाइम पर कर सकते हैं? सूर्य हमारे पिता के कारक होते हैं, विल पावर के कारक हैं, कॉन्फिडेंस के कारक हैं। उस टाइम पर गलती से भी अपने पिता से आर्गुमेंट ना करें। आपको थोड़ी-सी एजिटेशन हो, इरिटेशन हो, बॉसेस से किसी भी तरह की जो है अगर आप बहस नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओम गृणी सूर्याय नमः का मनी-मन आप जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः का जाप करें। जो सूर्यदेव के जो 12 नाम हैं आप वो ले सकते हैं। ओम आदित्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं। ओम भास्कराय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। ये आप जो है मन ही मन सूर्यदेव को याद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप को अगर बहुत ज़्यादा फिर भी आपको एंग्ज़ायटी हो रहा है, थोड़ा अनईज़ीनेस हो रहा है, आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। तुलसी दल जो है आप लोग अपने खाने में जो है डाल सकते हैं। ग्रहण के दौरान अगर आप कुछ ना खाएँ या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा लाइट मील्स पर अगर आप हाँ। रहते हैं तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो लोग भी जीएनटी के माध्यम से पूरे विश्व से हमें देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ भी सूतक काल जो है वहाँ पर लागू है, तो ये सारी प्रिकॉशंस उनको बहुत रिलीजियसली फॉलो करनी है, और जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको तो बिल्कुल ही करनी है, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, जी। लौटती हूँ मान्या जी आपके पास। संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। आप क्या मानते हैं, इस ग्रहण के दौरान क्या हमें भी प्रिकॉशन रखने की जरूरत है या फिर नहीं? सबसे पहले जीएनटी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, और शिवरात्रि पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, ये जो भी कुछ ज्योतिष से संबंधित बोलते हैं वो हमारा अपना कुछ नहीं होता। जो भी ज्योतिष के जो मान्य ग्रंथ हैं, निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है और बहुत सारे हैं, उनके हिसाब से जो लिखा हुआ है, जो संहिताएं लिखी हुई हैं उनके हिसाब से होना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस इस ग्रहण को कम कणाकृति ग्रहण बोलते हैं, कम कणाकृति ग्रहण। तो भारत के अंदर ये ग्रहण कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जी। और शास्त्र ये कहते हैं कि जब अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में, नगर में अगर ग्रहण की छाया नहीं पड़ रही है तो उस देश के अंदर इस ग्रहण का सूतक और पातक मान्य नहीं होता। तो मेरे विचार से भारत के अंदर जो भारत के नागरिक हैं उनको किसी भी तरीके से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव भारत के ऊपर या भारत की जनता के ऊपर नहीं पड़ने वाला। जी। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुंभ राशि, चूंकि ये ग्रहण कुंभ राशि के ऊपर पड़ रहा है, तो कुंभ राशि और सिंह राशि के जातक अगर उनकी महादशा अंतरदशा में कोई छठे घर का लॉर्ड चल रहा है, आठवें घर का लॉर्ड चल रहा है, यानी कि अशुभ ग्रह कोई चल रहा है उनकी महादशा में, तो ऐसे में उन्हें सूर्य भगवान की विशेष रूप से प्रार्थना और आराधना करनी चाहिए। इसमें जो श्रेष्ठ आराधना है वो विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और सूर्य भगवान के जो मंत्र हैं उनका भी जाप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सूर्योदय के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दें, रोली चावल मिला के डालें। तो जो कुंभ राशि वाले और सिंह राशि वाले जातक हैं उनको अगर कुछ भी इस ग्रहण का इम्पैक्ट आएगा तो वो नहीं आने वाला। बिल्कुल। बट भारत के अंदर इस ग्रहण का सूतक और पातक है ही नहीं, तो किसी तरह की विशेष पूजा अर्चना करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। बट चूंकि जीएनटी के जो दर्शक हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर जैसे बोलोविया है, पैराग्वे है, उरुग्वे है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, या जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे मोजाम्बिक है या कीनिया वगैरह है, वहाँ पे जो भी लोग हैं जो हिंदू मान्यताओं को फॉलो करते हैं उनके ऊपर ये इस ग्रहण का जो सूतक पातक है वो भी मान्य होगा।
तो वहां पे वो सूर्य भगवान की विशेष अर्चना पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल विशेष रूप से विष्णु सहस्रनाम और आदित्य हृदय स्तोत्र का वो पाठ करें। बिल्कुल। चलिए, अब सूर्य ग्रहण भारत में हालांकि नहीं लग रहा, सूतक भी मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी किस तरीके से आप घर बैठे पूजा कर सकते हैं और महाशिवरात्रि पर कैसे भगवान शिव और सूर्य की कृपा पा सकते हैं, ये सब कुछ हम जान रहे हैं। और इस बार क्योंकि महाशिवरात्रि शिव उत्सव गुड न्यूज टुडे भी मना रहे हैं राज जी, हम लगातार इस पर अपनी बड़ी और महा कवरेज और 100 घंटे की ये महा कवरेज हमारे दर्शक देख रहे हैं, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य जो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट, कब कहां किस पहर की पूजा करनी है, किस इच्छा के अनुसार आप प्रभु को क्या कुछ अर्पित करें ताकि आपकी वो इच्छा पूरी हो। इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आपकी राशि के हिसाब से भी हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप महाशिवरात्रि के दिन पूजा करें। लेकिन राज मिश्रा जी, आपके पास मैं आती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ। अगर किसी को अपनी हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है, एक छोटा सा उपाय बता दीजिए इस बार महाशिवरात्रि पर क्या करना है, फिर उसके बाद हम राशियों की शुरुआत करेंगे सुमित्रा जी से। जी, अगर हेल्थ को बहुत बेहतर रखना चाहते हैं, सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, शहद लीजिए और शहद लेकर के भगवान शंकर पर अर्पण करते हुए त्र्यंबक जो मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मोक्षीय मामृतात्, श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और एक शहद की धार भगवान शंकर पर लेकर के चढ़ाइए। मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य के अंतर्गत वो चमत्कारिक प्रभाव देख पाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखा। ये स्पेशली उनके लिए जरूर है जो लोग कह रहे हैं कि साहब डॉक्टर को दिखाकर परेशान हो गए, यहां वहां घूमकर परेशान हो गए, सारे इलाज करके देख लिया, लेकिन बीमारी तो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, इस शिवरात्रि पर मैंने 8 योगों की चर्चा की है। 300 साल बाद इस प्रकार का संयोग है जब 8 योगों का निर्माण एक साथ इस बार शिवरात्रि पर हो रहा है और दशम भाव में चंद्र और मंगल काल पुरुष के रहने वाले हैं। इस समय अगर मृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए शहद चढ़ा देंगे या रात्रि में बैठ करके मृत्युंजय मंत्र कम से कम जितनी देर बैठ सकते हैं, कम से कम 108 बार लंबा जितना बैठ सकते हैं करके देखिए, मैं कहता हूं आपका मस्तिष्क में इंपैक्ट तुरंत ही आपको नजर आएगा, आपको तुरंत अपने शरीर के अंदर बदलाव नजर आएगा। तो मुझे लगता है नवजोत जी ये सबसे शानदार उपाय है जिसको अगर किया जाए तो लाभ होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ग्रहण से पहले किस तरीके से भगवान शिव की कृपा आप पा सकते हैं। चलिए, आपकी राशि के हिसाब से स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। मैं पहली 3 राशियों की बात करूंगी सुमित्रा जी आपके पास आते हुए। केवल पहली 3 राशियों के बारे में बताइए, मेष, वृषभ और मिथुन, कैसे भगवान शिव की कृपा पाई जाए और ग्रहण से पहले उनके लिए समय कैसा है। जी, अगर मेष राशि की बात करूं तो अगर आप देखेंगे ग्रहण इनके 11वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके आय की बढ़ोतरी होगी, उनके नई कमाई के स्रोत बनेंगे, उनके करियर में भी तरक्की होगी और बड़े फैसले जो काफी दिन से मान लीजिए पेंडिंग भी है, तो बड़े फैसले अगर तो वो सफल फैसले होंगे, उन्हें धन का लाभ होगा, उन्हें कुछ गोल्डन चांसेस, उनके लाइफ के ये गोल्डन पीरियड है और गोल्डन चांसेस मिलेंगे, उन्हें उसके मौका मिलेगा। जॉब या बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। पुरानी जो इच्छाएं हैं जो बहुत दिन से पेंडिंग है वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर बात करती हूँ कि क्या दान कर सके, अगर शास्त्रों की बात करें तो उसमें कई प्रकार के दानों के बारे में बोला गया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट दान जो ये कर सकते हैं मेष राशि वाले, वो चांदी का दान कर सकते हैं या गुड़ का दान कर सकते हैं या नमक का दान कर सकते हैं। एक मंत्र जिसका जाप ये करें उनके लिए अच्छा रहेगा, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। अगर वृष राशि की बात करती हूँ तो उनके 10वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। उनके काम में बहुत सारे बोझ बढ़ जाएंगे, उनके ऑफिस में कुछ तनाव के पोजीशंस भी रहेंगे। अगर वो नए जॉब के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं तो नए जॉब इतनी आसानी से उन्हें मिलेंगे नहीं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय वो अपने एक्सपेंसेस को नियंत्रण में रखें। अगर एक्सपेंसेस को नियंत्रण में रखेंगे तो जॉब अगर उनकी डामाडोल भी है तो भी वो चीज को मैनेज कर पाएंगे। उन्हें सबसे ज्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक या थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो या तो काला कंबल का दान करें या काले तिल का दान करें। बाद में दान के स्पेसिफिक रूल्स में बताऊंगी, लेकिन अभी समरी के पॉइंट पे बता रही हूँ। काले तिल का दान कर सकते हैं। मिथुन राशि की अगर बात करती हूँ तो मिथुन राशि के 9th भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, उनके लिए अच्छा समय है, शुभ रहेगा ये। उनके अटके हुए काम बनेंगे, भाग्योदय होगा। यात्रा अगर उनके कुछ करने के लिए पेंडिंग है तो वो इस समय करें, उससे उनको लाभ होगा। नए अवसर जरूर मिलेंगे और मानसिक
स्पष्टता मिलेगी। कभी बहुत बार होता है ना, कंफ्यूज होते हैं कि हम ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, तो इतने टाइम से जो कंफ्यूजन है उनके दिमाग में, जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वो क्लैरिटी का टाइम है। मैंने बताया ना, ये ग्रहण जब होने वाला है तो ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, कुछ न्यूनेस और अपने पुराने जो मिस्टेक्स हम रिपीट कर रहे हैं उसको छोड़ने का समय है। अगर वृष राशि की बात करूं तो उनके लिए मंत्र ओम ओम नमः शिवाय का मंत्र रहेगा। मिथुन राशि के लिए भी ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकते हैं या फिर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। महाशिवरात्रि, महाग्रहण और 100 घंटे की महाकवरेज आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, जहां पर शिव उत्सव जारी है। तो फटाफट जल्दी से आपकी राशियों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ वान्या जी मौजूद है। वान्या जी, ब्रेक पर जाने से पहले सुमित्रा जी ने पहली 3 राशियों के बारे में बताया था। अब कर्क सिंह कन्या की अगर हम बात करें, इस ग्रहण पर किस तरह की ग्रह दशा इनकी बन रही है, और अगर कुछ उपाय करना है तो उसका उपाय पहले ही कर लिया जाए, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत अच्छा और बहुत फलदायी दिन भी माना जाता है, क्या करना है? 3 राशियां। जी, थैंक यू नवजोत जी। आपने बहुत अच्छे से कोरिलेट किया है। तो यहाँ पर कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, तो ये ग्रहण जो है आपके अष्टम भाव में लगेगा, यानी कि आपकी हेल्थ पर जो है काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं हेल्थ पर आ सकते हैं, और आपको अपने इन-लॉज़ के साथ भी कुछ न कुछ तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, शिवरात्रि के टाइम पर जो है आप शिवलिंग पर अगर आप दूध का दान करते हैं, या वैसे भी अगर शिवरात्रि पर आप कुछ भी सफ़ेद चीज़ का दान कर देते हैं, चांदी का दान कर देते हैं, तो आपको ग्रहण के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आपके जीवन में नहीं आएँगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप कुछ भी सूर्य के दान कर सकते हैं, जैसे गुड़ का दान, तांबे का दान, ये सारे दान आप ग्रहण के बाद कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। अब देखिए, ये सूर्य ग्रहण है, सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य ही है, और ये ग्रहण आपके सप्तम भाव पर लगेगा। तो कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर के साथ अगर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो प्लीज़ आप उसको बहुत ही पेशेंस और ग्रेस के साथ अगर आप हैंडल करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और स्पेशली ये पार्टनरशिप, आपके लाइफ पार्टनर की भी मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पर आपके बिज़नेस पार्टनरशिप्स की भी मैं बात कर रही हूँ, तो आपको दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा सँभल के चलना है। करना क्या है, आप शिवरात्रि पर जो है शिवलिंग पर जो है आप शहद चढ़ा सकते हैं, और ग्रहण के बाद आप चाहे गेहूँ का दान कर दें, कुछ भी सूर्य से रिलेटेड बेसिकली आपको दान करना है। चाहे आप तांबा दान करेंगे, चाहे 7 ग्रेन्स दान कर दें, आप गुड़ दान कर दें, आप गाय को गुड़ खिला दें, किसी गरीब को जो है आप खाना खिला दें, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 6ठे भाव में लगेगा। तो कहीं न कहीं आपको अगेन मैं यही बात बोलूँगी कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आके आपको अपनी हेल्थ जो है वो आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करनी है। कन्या राशि वालों, आप लोग शिवरात्रि के टाइम पर क्या कर सकते हो? आप लोग शिवरात्रि के टाइम पर हरित शिवरात्रि मनाने के लिए उस दिन जो है आप पेड़ लगवा सकते हैं। शिवलिंग पर जो है आप बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, आप धतूरा चढ़ा सकते हैं, आप जो है इस कोई पान की मिठाई जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप शिवरात्रि पर कर सकते हैं। अब रही बात सूर्य ग्रहण के दान करने की, क्योंकि ग्रहण जो है 6th हाउस में है, तो जो आपके हेल्थ है, जो आपके एनिमीज़ हैं, तो थोड़ा-सा बच के रहिए, थोड़ा-सा अलर्ट और आपको सँभल के भी रहना है। और दान आप क्या करेंगे, आप सूर्य ग्रहण के बाद जो है कुछ भी सूर्य का दान कर दें, या फिर आप कुछ भी हरा दान जो है वो भी कर सकते हैं। आप ठीक है। तांबा जो है वो दान कर सकते हैं, और जो बिजली कर्मचारी हैं, आप उनको भी अगर कोई लाल मिठाई, गुड़ की मिठाई अगर आप बाँट देते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। आप गाय को जैसे गाजर की बर्फी या कुछ भी लाल बर्फी जो है, वो भी आप जो है लोगों में बाँट सकते हैं। बिल्कुल, चलिए लौटूंगी। तुला, वृश्चिक, धनु, जल्दी से जान लेते हैं इनका समय ग्रहण के आसपास कैसा है, इनकी राशि पर असर कितना होगा, और उससे पहले ही क्या उपाय कर लिया जाए महाशिवरात्रि पर। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो तुला के लिए पंचम भाव में एक ग्रहण घटित होने जा रहा है, लेकिन क्या किया जाए? पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि को लेकर के, विद्या को लेकर के, और सबसे पहले प्रेम संबंध को लेकर के, संतान को लेकर के। ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंध वाला तो दिन भी आ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत शिवरात्रि के बाद जो डिस्टर्बेंस हो सकती है वो इन्हीं चीजों के अंतर्गत हो सकती है। क्षमा चाहूंगा, ग्रहण के बाद जो डिस्टर्बेंस हो सकती है, शिवरात्रि पर हम पहले से क्या उपाय करके चलें ताकि संतान का सेहत इत्यादि अच्छा हो, संतान की जो कामना है वो पूरी हो, विद्या बुद्धि इत्यादि अच्छा रहे, प्रेम संबंध इत्यादि अच्छा रहे। भगवान शंकर के समक्ष बैठ करके श्रद्धा पूर्वक, महिला हैं तो ओम नमः शिवाय, और पुरुष हैं तो शिवाय नमः बैठ करके चैंट कीजिएगा।
मैं पक्का कह रहा हूं, जो पहले डिसीजन लेते थे और बाद के डिसीजन में जमीन आसमान का चेंज नजर आएगा। बहुत सुंदर होगा, ग्रहण का नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को, जहां पर चतुर्थ भाव के अंतर्गत यह ग्रहण घटित होगा। अब चतुर्थ भाव किस चीज का भाव है? चतुर्थ भाव हमारा हृदय है, चतुर्थ भाव हमारा वाहन है, चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी इत्यादि का भाव है, चतुर्थ भाव हमारे माता इत्यादि का भाव है। तो इन सभी चीजों पर ग्रहण का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए जिससे इनका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े, ग्रहण का किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़ करके सकारात्मक प्रभाव पड़े? क्या करना चाहिए? भगवान शंकर को लाल फल अर्पण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर को लाल फल जाकर के अर्पण करेंगे। और फिर एक बड़ी सुंदर चौपाई है, मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। इस चौपाई का श्रद्धा पूर्वक 11 बार पाठ कीजिएगा। मैं कह रहा हूं किसी भी ग्रहण का नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के। ये तो बड़ा शानदार मामला है। यहां पर ग्रहण तीसरे भाव में घटित हो रहा है। अब तीसरे भाव में तो ग्रहण को वैसे भी बहुत शानदार कहा जाता है, तो आपके लिए तो एक्चुअल में फायदेमंद है, कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन शिव की कृपा सबको चाहिए। कहा जाता है इच्छित फल बिन शिव और आधे और लाही न जोग जग के जब साधे। बिना भगवान शंकर की कृपा के इच्छा अनुसार फल प्राप्त नहीं हो सकता है। यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस होकर के डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होने का योग है। क्या करेंगे? 11 बेल के पत्र लेंगे और भगवान शंकर के शिवलिंग पर, आप जानते हैं कि बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाया जाता है, तो चढ़ाएंगे और 3 उंगली अनामिका मध्यमा अंगुष्ठा का प्रयोग करेंगे। ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएंगे और फिर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार भगवान शंकर के मंदिर शिवालय में आसपास किसी स्थान पर बैठ करके जब कीजिए, मैं कह सकता हूं ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव ही नहीं, महासकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। क्या बात है संजीव जी, आखिरी 3 राशियों की जिम्मेदारी आपके पास है, मकर, कुंभ और मीन। देखिए, मकर राशि के ऊपर राशि से दूसरे घर में इसका ग्रहण का प्रभाव है। तो मकर राशि वाले अभी थोड़े दिन पहले ही 7.5 से मुक्त हुए हैं। तो विशेष रूप से मकर राशि वालों को सावधान रहना चाहिए कि उनकी दाईं आंख और परिवार से संबंधित कुछ झगड़े हो सकते हैं और दाईं आंख में कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। तो मकर राशि वालों के लिए सबसे जो अच्छा उपाय मेरी नज़र में है वो ये है कि शिवरात्रि के प्रथम पहर में अगर मकर राशि वाले शहद के साथ अभिषेक करें और रुद्री का पाठ करें, या वो तो खुद कर नहीं पाएंगे, ब्राह्मण उनके नाम से रुद्री का पाठ करें, तो जो आगे आने वाली समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक हैं या उनके बिजनेस को लेके हैं और विशेष रूप से पारिवारिक संबंधों में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो उनको नहीं आने वाली। तो मकर राशि वालों के लिए ये उपाय उत्तम रहेगा। अब आते कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों की तो राशि में ही चूंकि ग्रहण का प्रभाव चल रहा है या पड़ेगा और ये 7.5 में भी चल रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम उपाय तो ये है कि उनको की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव पुत्र हैं और सूर्य भगवान पिता हैं, तो पिता पुत्र के घर में विराजे हैं। तो सबसे पहले तो शनि दशनाम स्तोत्र का वो पाठ करें या सुने। उसके बाद शिवरात्रि वाले दिन दूसरे पहर के अंदर गंगा जल और जल साथ में कुशा मिश्रित करके कुशा को उसमें डाल दें और उसके ऊपर वो लगातार जल शिवलिंग के ऊपर चलता रहे और उसी उपरांत वो रुद्री का पाठ होता रहे। तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वालों को जो मानसिक समस्याएं जो पिछले कुछ समय से चल रही हैं और पार्टनर के साथ जो समस्याएं चल रही हैं, पार्टनर अपना व्यक्तिगत पार्टनर भी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है, और साथ में जो व्यापारिक पार्टनर है वो भी हो सकते हैं। उनसे आने वाली जो समस्याएं हैं, एक दूसरे के साथ अनबन होना या अचानक संबंध खत्म हो जाना, इन सब दुष्प्रभावों से मुक्ति निश्चित रूप से मिल जाएगी। ऐसी मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है ये उनकी राशि से 12वें स्थान में पड़ रहा है। अब 12वां स्थान खर्चों का होता है, तो मीन राशि वाले भी 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। तो सबसे उत्तम होगा कि मीन राशि वाले जब ये चतुर्दशी लग जाए उसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुने। दूसरा, ये जो शनिदेव के मंत्र हैं इनका
वो पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देना उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और साथ में ही कि किसी मंदिर में या देवालय में 11 या 21 धार्मिक किताबों को दान करें। और जो महानिशित काल वाला जो चतुर्थ पहर होता है, उस समय वो गन्ने के रस से अगर शिवलिंग का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से उनको आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो भी कायकष्ट क्लेश हैं, संबंधों में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सब उनकी दूर होंगी और जो दिक्कत आने वाली हैं वो दिक्कत नहीं आएंगी। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से सुमित्रा जी, मैं चाहूंगी कि क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं तो एक एक करके तमाम सवालों का जवाब छोटा छोटा रखिएगा। सुमित्रा जी, पहली बात तो ये, दो सवाल हैं आपसे। पहला ये है कि जब सूतक काल भारत में मान्य ही नहीं है तो क्या उस दिन दान करना जरूरी है, और अगर उस दिन हम दान नहीं कर पा रहे हैं, महाशिवरात्रि पर भी क्या दान करना जरूरी है और उसके नियम क्या है, संक्षेप में? बिल्कुल। अगर दान की बात करूँ तो शिव पुराण से ही बोलना चाहूंगी। वहां पर बताए गए 12 प्रकार के दान होते हैं। उसमें चावल को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है कि उसे हम हविष्य अन्न बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए जब भी हम हवन यज्ञ कुछ भी करते हैं हम उसमें चावल चढ़ा रहे होते हैं। तो अगर आप कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं तो आप चावल भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा काला तिल का दान कर सकते हैं, जिससे पितृ दोष भी दूर होते हैं, साढ़े साती का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, ढैया का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसके अलावा जो 12 और चीजें जो आप दान कर सकते हैं वो है काला तिल, घी, दूध, दही, कंबल, वो हो सकता है सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, चावल, काली उड़द, गुड़, चांदी, नमक, भूमि, इवन फल आप दान कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो बच्चे अभी सब पढ़ रहे हैं, सब इसमें से बहुत सारे बच्चे भी पूजा करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि भगवान शिव को जब आप चढ़ा रहे हैं तो या तो शमी का 5 या 11 पत्ता आप चढ़ाएं। अगर शमी आपको अवेलेबल नहीं है तो आप बेल पत्ता ही चढ़ाएं, उसमें से एक बेल पत्र को आप वापस लेकर आएं और अपनी जो किताब है, जो डिफिकल्ट आपको सब्जेक्ट लगता है, उसमें रखें। और अगर आप ओवरऑल मीनिंग चाहते हैं तो आप अपने स्कूल की डायरी या कॉलेज की डायरी, वैसी कोई एक बुक जिसे आप रोज कैरी करते हैं, उसमें जरूर रखें। पीपल की परिक्रमा आवश्यक है। इससे क्या होगा कि जब आप पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो शनि गुरु इन दोषों से आप मुक्त होंगे। शमी की एक छोटी सी कथा है कि जब आप देखिएगा, जब पंच पांडव जब गए थे वनवास और अज्ञातवास में, उन्होंने अपने अस्त्रों को शमी के पेड़ पे ही छुपाया था, तभी उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। तो विजय अगर चाहते हैं एकेडमी तो जरूर करें शमी के। जल्दी से वान्या जी आपके पास आते हैं, क्योंकि 4 पहर की पूजा का बहुत इंपॉर्टेंस इसमें बताई गई है। अगर कोई नहीं कर पाए, छोटा सा सरल उपाय जो कोई भी कर सकता है। जी, अगर आप 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप निश्चित काल, जो सबसे मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम होता है, आप उसको ले सकते हैं, जो 12:09 से लेकर 1:01 तक है। अदरवाइज आप अपने मन में ही भगवान शिव का ध्यान करके शिव ट्रायोलॉजी, शिव से शंकर, आप जो है इस तरह की शिव पुराण जो है, शिव चालीसा, आप ये सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। और जो है सिंपल आप भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। वो बहुत ही भोले हैं, वो सिंपल अगर आप उनको जल भी चढ़ा देते हैं तो वो भी जो है उसमें भी वो जो है प्रसन्न हो जाते हैं। आप ये छोटा सा उपाय करिए और जो भी आपको लाइफ में मैनिफेस्ट करना है वो आप निश्चित काल में एक दिया जलाकर आप भगवान शिव का ध्यान करें। कहते हैं वो साक्षात धरती पर आकर इस समय निश्चित काल वो हमें आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल। अब राज जी जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए 2 सवाल हैं। बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, अगर एजुकेशन के लिए पूजा करनी है तो क्या करें, और साथ ही साथ धन के लिए? सबसे सुंदर है, अगर एजुकेशन के लिए आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं एक बात बहुत क्लियर बता रहा हूं, और जो बच्चों को याद नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, कर लीजिएगा। मैं निश्चित बताता हूं परिवर्तन नजर आएगा। भगवान शंकर के सामने मंदिर में बैठिए रात्रि को या अपने घर में बैठिए। शिवरात्रि में रात्रि का महत्व है 10 से 11 मिनट, 11 मिनट लिस्ट निकालिएगा अपना, और उत्तर की तरफ मुख करके और ओम शब्द का उच्चारण कीजिएगा। अपने ध्यान को यहां केंद्रित करने का प्रयास कीजिएगा और ओम शब्द का उच्चारण कीजिएगा, और उसके साथ दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी, ये पंचामृत बना करके भगवान शंकर को अर्पण कीजिएगा, और उसमें से थोड़ा पंचामृत लेकर के स्वयं जरूर पान कीजिएगा। मैं निश्चित कह सकता हूं बुद्धि जागृत हो जाएगी और बहुत बेहतर रिजल्ट एजुकेशन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं हेल्थ को लेकर के, क्या करें जिससे सबसे सुंदर रहने वाला है। धन को लेकर के, अगर वेल्थ को लेकर के बात करें कि वेल्थ को लेकर के क्या ऐसा किया जाए जिससे सबसे सुंदर रहे। एक सफेद वस्त्र ले लीजिए और 108 दाने चावल के ले लीजिए जो बिल्कुल साबुत हो। भगवान शंकर के मंदिर में रात्रि को जाइए,
सफेद वस्त्र भगवान शंकर के ऊपर बिछाइए और ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक दाना चढ़ाइए। इस प्रकार 108 दाने चढ़ाइए। जो उपाय बता रहा हूं ये उपाय साधारण नहीं है, ये उपाय शिव पुराण के रुद्र संहिता के अंतर्गत बाकायदा वर्णित उपाय है कि आर्थिक वृद्धि के लिए ये सबसे चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला है। तो ये कर लीजिए। आप निश्चित कह सकता हूं कि अभी का अर्थ नोट कर लीजिएगा अपना फाइनेंशियल जो आपकी इनकम है, और 1 साल के अंदर देखिए इससे डबल ना हो तो बताइएगा। हम जीएनटी पर रोज चर्चा करते हैं और लोग आपको फिर उसके बाद मैसेज भी करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं तो जीएनटी मुझे तो कर ही देंगे, आपको तो करेंगे ही। संजीव जी चलते चलते महाशिवरात्रि का पर्व है, तो इस दिन 2 ऐसी चीजें, एक जो जरूर करनी है और एक जो बिल्कुल नहीं करनी है उस दिन। देखिए शिवरात्रि ये महीने में आती है, हर बार आती है। महाशिवरात्रि एक बार आती है। हाँ। महाशिवरात्रि की सिग्निफिकेंस जो होती है वो इसलिए होती है कि इस दिन शिव तत्व यानी कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नजदीक होती है। तो शिवरात्रि वाले दिन ऐसे कोई भी व्यक्ति, सपोज जो मंद बुद्धि है, औसत बुद्धि है, जिसका कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, या जो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है, उसको शिवरात्रि तिथि जब से लगेगी 5:04 से लेके और अगले दिन 16 फरवरी तक 3:33 तक, अगर वो उस समय ध्यान साधना करता है, ओम नमः शिवाय का सिंपल जाप करे, वो 108 बार करे, और शिवलिंग के ऊपर और भी कुछ ना मिले तो गंगा जल और मिश्रित जल के साथ वो उसको अर्पित करता है, तो निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। दूसरा, इस दिन रात्रि में मेडिटेशन करने से, सत्संग करने से और अनुष्ठान करने से विशेष रूप से लाभ होता है। ठीक है, तो इस समय ये उपाय विशेष लाभ होते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली है, आत्मा त्वम गिरजामती। इसका मतलब होता है कि जब हम शिव से अलाइन हो जाते हैं शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन, तो इसका मतलब हुआ कि आत्मा त्वम गिरजामती, तो यानी कि मैं ही शिव स्वरूप हूं, मैं ही आत्मा हूं, और मति मेरी बुद्धि जो माता पार्वती हैं वो है, और गिरजा हैं, ये आदि शंकराचार्य जी ने बोला है। तो अगर आप शिवरात्रि वाले दिन, चूंकि शिव तत्व पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, अगर आप विशेष रूप से किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऋण से संबंधित समस्या है, कोई कंपटीशन से संबंधित समस्या है, या पार्टनर्स में आपस में कोई बैर हो रहा है, शादी की प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपल सा 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के सामने बैठें और सच्चे मन में भावना के साथ भगवान भोलेनाथ को अपनी वो जो समस्याएं अर्पित करें जी और इस मंत्र का जाप करें, तो निश्चित रूप से उस समस्या का उनका निराकरण होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, शिव और पार्वती का मिलन है और जाहिर सी बात है कि महाशिवरात्रि हम मना रहे हैं। अब क्योंकि प्रकृति का उत्सव भी है, तो ऐसे में जब भी पूजा करने जाएं हमेशा इस बात का खास ख्याल रखें कि आप जो चीज़ मंदिर में ले जा रहे हैं वो शुद्ध हो, प्लास्टिक खास तौर पर अवॉइड करें। सुमित्रा जी हमेशा कहती है, और ये खास तौर पर सुमित्रा जी की तरफ से और हमारी तरफ से भी है, कि आप प्लास्टिक को अवॉइड करें, शुद्ध चीज़ें लेकर मंदिर में जाएं और शुद्ध भावना के साथ आप प्रभु की आराधना करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप रहिए हमारे साथ।